उतार चढ़ाव भरे कारोबार के बीच भारतीय शेयर बाजार 18 मार्च को मामूली बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुआ। सेंसेक्स जहां 105 अंक बढ़ा, वहीं निफ्टी 22,050 के स्तर पर बंद हुआ। इसके चलते 18 मार्च को शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स की संपत्ति करीब 38,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में कारोबार सपाट रहा। वहीं सेक्टोरल इंडेक्स में मेटल, ऑटो, फार्मा और कमोडिटी शेयरों में तेजी रही। दूसरी ओर आईटी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में भी तगड़ी गिरावट देखने को मिली। कारोबार के अंत में बीएसई सेंसेक्स 104.91 अंक यानी 0.14% की तेजी के साथ 72,748.34 अंक पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 27.80 अंक यानी 0.13% बढ़कर 22,051.15 के स्तर पर बंद हुआ। इन्वेस्टर्स ने 38,000 करोड़ रुपए कमाए। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 18 मार्च को बढ़कर 378.87 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी 15 मार्च को 378.49 लाख करोड़ रुपए था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 18 मार्च को करीब 38,000 करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो इन्वेस्टर्स की वेल्थ में करीब 38,000 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स के 5 सबसे ज्यादा चढ़ने वाले शेयर्स। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयर आज तेजी के साथ बंद हुए। इसमें भी टाटा स्टील के शेयरों में सबसे ज्यादा 5.16% की तेजी रही। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स और एक्सिस बैंक के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी रही और ये 1.56% से लेकर 3.05% तक की तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स के 5 सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर। वहीं सेंसेक्स के बाकी 15 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। इसमें भी इंफोसिस का शेयर 1.89% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाइटन, विप्रो और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के शेयर 1.21% से लेकर 1.65% की गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुए। सेंसेक्स के बाकी शेयरों का क्या हाल रहा, इसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 18 मार्च बढ़त के साथ बंद होने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा रही। एक्सचेंज पर कुल 4,056 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला। इसमें से 2,008 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं 1,929 शेयरों में गिरावट देखने को मिली, जबकि 119 शेयर बिना किसी उतार चढ़ाव के सपाट बंद हुए। इसके अलावा 127 शेयरों ने 18 मार्च को कारोबार के दौरान अपना नया 52 वीक हाई छुआ। वहीं 52 शेयरों ने अपने 52 हफ्तों का नया निचला स्तर छुआ। 18 मार्च को उतार चढ़ाव भरे कारोबारी सत्र में भारतीय बेंचमार्क इंडेक्स सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए और निफ्टी 22,050 के आसपास घूमता दिखाई दिया। कारोबारी सत्र के अंत में सेंसेक्स 104.99 अंक यानी 0.14% गिरकर 72,748.42 पर और निफ्टी 32.40 अंक यानी 0.15% की कमजोरी के साथ 22,055.70 पर बंद हुआ। 18 मार्च को लगभग 1,953 शेयर बढ़े हैं, 1,827 शेयर गिरे हैं। वहीं 110 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स सपाट नोट पर बंद हुए हैं। निफ्टी पर टाटा स्टील, M&M, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स और अपोलो हॉस्पिटल 18 मार्च के टॉप गेनर्स रहे हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यूपीएल, इंफोसिस, अदानी पोर्ट्स और टाइटन 18 मार्च के टॉप लूजर्स रहे हैं। सेक्टोरल इंडेक्सेस पर अगर नजर डालें तो कैपिटल गुड्स, हेल्थ केयर, ऑटो, रियल्टी, मेटल और मीडिया 0.5 से लेकर 3% ऊपर बंद हुए, जबकि आईटी और एफएमसीजी इंडेक्स 0.5 से लेकर 1.5% गिरे हैं। प्रोग्रेसिव शेयर्स के निदेशक आदित्य गग्गर का कहना है कि सुबह के कारोबार में मंदड़ियों का दबदबा था और सूचकांक ने लगभग 21,900 के अपने मजबूत सपोर्ट को छू लिया। इसके बाद मेटल, ऑटो और चुनिंदा दिग्गज शेयरों की लीडरशिप में तेजी से रिकवरी हुई है। इससे निफ्टी को 22,000 के स्तर को फिर से हासिल करने में मदद मिली। सुबह के कारोबार में शुरुआती गिरावट के बाद मिड और स्मॉल कैप सेगमेंट सीमित दायरे में रहे और निफ्टी 50 से कमजोर प्रदर्शन करते दिखाई दिया। निफ्टी 22,200 से लेकर 21,900 के दायरे में कारोबार करता दिखाई दे सकता है। इस रेंज के किसी भी तरफ ऊपर या नीचे टूटने से ही बाजार की दिशा साफ हो जाएगी। शेर खान के जतिन गेडिया का कहना है कि निफ्टी कमजोर रुख के साथ खुला। हालांकि दिन के दौरान इसमें रिकवरी हुई और यह 32 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ। दिन के दौरान निफ्टी 21,900 से लेकर 21,850 के सपोर्ट पर जोन को बनाए रखने में कामयाब रहा। यह 40 डे एवरेज और पिछले स्विंग लो के रूप में सपोर्ट कायम है। पिछले 3 कारोबारी सत्रों में निफ्टी ने 21,900 से 22,200 के
दायरे में कारोबार किया है। इस दायरे के टूटने पर ही बाजार की दिशा साफ होगी। जब तक निफ्टी सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब रहेगा, इसमें तेजी की उम्मीद भी कायम रहेगी। अब निफ्टी के लिए 22,215 से लेकर 22,250 पर तक का रेजिस्टेंस और 21,900 से 21,860 पर सपोर्ट दिख रहा है। उधर बैंक निफ्टी 18 मार्च को लगातार 7वें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। हालांकि यह इंट्राडे लो 66,022 से तेजी से उबर गया है। इस प्रक्रिया में यह 20 वीक के औसत पर बना हुआ है, जो वर्तमान में 46,300 पर स्थित है। उम्मीद है कि बैंक निफ्टी में तेजी आएगी ऊपर की ओर। यह 47,230 से 47,400 तक जा सकता है।